ये सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 2 एवोकाडो। अब हम इस एवोकाडो को कट कर लेंगे, इस सीड को अलग कर लेंगे। अब हम चम्मच की मदद से इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये बहुत अगर पका हुआ होता है तो ये बहुत अच्छी तरह से उसका पल्प चम्मच से निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एवोकाडो का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आप इसमें जो भी चीज़ें मिलाते हो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। मेरी बेटी भी इसको बहुत अच्छे से खाती है। फॉक की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखो बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज मिला रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हो, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें उतना ही टमाटर ऐड कर रहे हैं, ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डालना, और कम तीखा खाते हैं तो कम डालना। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब मैं इसमें मिला रही हूँ सैंडविच मसाला। ये मैंने घर पर बनाया हुआ सैंडविच मसाला है। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। हम इसमें नींबू का जूस ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। घर में बच्चों से लेके बड़ों तक ये सबको बहुत पसंद आता है। इवन आपके घर पे कभी पार्टीज वगैरह हो तो आप अपने गेस्ट के लिए भी ये बना सकते हो। ये बनाना इतना इजी है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो सैलेड वगैरह में उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और दूसरा जब हम एवोकाडो में ऑलिव ऑयल डालते हैं तो वो एवोकाडो काला नहीं पड़ जाता, वो उसका कलर ऐसा अच्छा ग्रीन रहता है। ये हमारा सैंडविच का स्टफिंग बनके रेडी है। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, अगर आप चाहे तो आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, बट ब्राउन ब्रेड के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रेड लगा लूँगी। इस ब्रेड को हमें अच्छे से क्रिस्पी बनाना है ताकि जब हम एवोकाडो ओपन सैंडविच की बाइट ले तो खाने में मज़ा आ जाए। अब हमने ये टोस्टर ले लिया है, इसके अंदर मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी। मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप तवे पे भी इसको अच्छे से क्रिस्पी कर सकते हो। मैं दूसरी साइड भी इसके ऊपर अच्छे से बटर लगा लूँगी। इसको अच्छे से क्रिस्पी लाइक गोल्डन कलर का करना है हमें। अब हम इसको बंद कर लेंगे। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। हमारा ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो गया, आप आवाज़ सुन सकते हो इसकी, एकदम क्रिस्पी बना है। अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो गया, ये ऐसा ही होना चाहिए तो ही खाने में मज़ा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि जो हमारी एवोकाडो की जो स्टफिंग है वो थोड़ी गीली सी है। अगर हम गरम ब्रेड पे डाल देंगे तो ये बहुत सॉगी हो जाएगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आ जाएगा। अब हमारा ये जो ब्रेड है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, थोड़ा वार्म है थोड़ा ठंडा है, तो इसी स्टेज पे हमें इसको अभी और स्टफिंग डालें। अब हम इसमें एवोकाडो की स्टफिंग फिल करेंगे। आपको टेस्ट कर लेना है टोस्ट पे डालने से पहले। अगर नमक मिर्च कुछ भी कम हो तो आप तभी उसको ऐड करके मिक्स कर ले। अच्छे से स्टफिंग फिल कर ली है, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मोटा लेयर बनाया है।
अब हम इसमें थोड़े ब्लैक तिल डालेंगे, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और जब हम खाते हैं तब इसका क्रंच भी अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सैंडविच मसाला डालेंगे। अब हम इसको धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं। अब हमारी सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, घर पर बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए।